अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को, और हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। ये जो सन लाइट है, ये जो सूरज की रोशनी है, पौधे इसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, पिगमेंट्स पौधे में कौन कौन से होते हैं और वो किस किस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, किस लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। हम लाइट के फीचर्स पे भी बात करेंगे। हम ये जो दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, हम इन पे भी बात करेंगे। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एब्जॉर्प्शन और एक्शन में, तो मैं आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। आप लोग लेक्चर पूरा सुने, आपको सारी समझ आएगी इंशाल्लाह। तो लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले लाइट, द ड्राइविंग फोर्स, द ड्राइविंग एनर्जी। आपको पता है हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स, यानी कि जानदारों के अंदर एनर्जी जो है वो कैसे एक हालत से दूसरी हालत में चेंज होती है। तो दो बड़े प्रोसेस है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, एक फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर सनलाइट को यानी सोलर एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और दूसरे प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन जिसमें केमिकल एनर्जी को हम ग्लूकोज में से निकाल कर यूज़ करते हैं। तो ये दो प्रोसेस हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है। हम पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और उसमें हम लोग आज लाइट की इंपॉर्टेंस पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों लाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट में एनर्जी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक एनर्जी भी। तो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, और रेडिएशन, इस एनर्जी को आप रेडिएशन भी बोल सकते हो। जैसे सूरज की रोशनी किसी चीज़ पे पड़ती है वो चीज़ गर्म हो जाती है। बच्चों क्यों गर्म हो गई, क्योंकि सनलाइट में एनर्जी है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। आप धूप में खड़े हो जाओ आपकी बॉडी गर्म होने लगेगी, ठीक है, एनर्जी मिलती है। जानदार, इसीलिए ये जो कई जानदार जैसे एम्फीबियन वगैरह है ये सर्दियों के अंदर आपको नज़र नहीं आते। फ्रॉग जो है, डड्डू जो है, सर्दी में नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर्दी के अंदर सन जो है वो कम होता है, सूरज की रोशनी कम निकलती है, उसको लाइट कम मिलती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो ज़मीन के नीचे हाइबरनेट कर जाता है। तो बच्चों लाइट बहुत बड़ी एनर्जी की एक किस्म है। अब लाइट जो है बिहेव बोथ वेव एंड पार्टिकल। लाइट एक वेव भी है, लाइट एक पार्टिकल भी है। अब वेव एक लहर को कहते हैं और पार्टिकल एक जर्रे को कहते हैं। ये हैरानगी की बात है कि सनलाइट जो हम तक पहुंचती है ये डुअल नेचर रखती है। ये एक शुआ भी होती है और ये एक जर्रा भी होती है। ये आपने केमिस्ट्री के 5 चैप्टर में पढ़ा होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली यानी कि अनसर्टेंसी प्रिंसिपल भी है, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेंसी प्रिंसिपल। ये लाइट जो है ये एक पार्टिकल की तरह से भी ट्रीट करती है। लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे, उनको आप बोलते हो फोटोन। क्या बोलते हो बच्चों? फोटोन। एनर्जी का छोटा सा पैकेट होता है फोटोन। सन की तरफ से जो एनर्जी हम तक पहुंचती है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट की सूरत में आती है, छोटे छोटे जर्रों की सूरत में आती है। उस जर्रे को आप बोलते हो फोटोन। इंतहाई छोटा होता है, नज़र नहीं आ सकता, इनविजिबल होता है और कोई निशान, कोई दाग भी क्रिएट नहीं करता। तो बिहेव बोथ वेव एंड पार्टिकल। लाइट दोनों तरह से बिहेव करती है, वेव भी पार्टिकल भी। विजिबल लाइट की जो रेंज है, जो लाइट हमें दिखाई दे सकती है, उसकी रेंज है 360 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अब बच्चों नैनोमीटर क्या है? ये वेव लेंथ को कहते हैं। लाइक ये बच्चों आपके पास एक वेव हो गई, ये क्या है आपके पास एक वेव है लंबी सारी। इस वेव के यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है इसको आप बोलते हो 1 वेव लेंथ। ये क्या होती है? इट इज़ लैम्डा। इसको आप किससे जाहिर करते हो? वेव की लेंथ को लैम्डा से। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सन की रोशनी में बहुत सारी वेव्स होती हैं। लाइक जो 380 से बिलो है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी, जो 750 से अबव है वो भी दिखाई नहीं देगी। तो इस रेंज को आप बोलते हो विजिबल रेंज। ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। अब देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये जो लाइट, सन की लाइट है, ये इस लीफ पे पड़ी, 90% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। पत्ते पे जो रोशनी पड़ती है 99% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो वो किसी काम की नहीं पत्ते के। हाँ, 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है पत्ते में, और वही लाइट काम की लाइट है।
क्यों? क्योंकि उस सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए पत्ता क्या बना लेता है? केमिकल एनर्जी। यानी कि सोलर एनर्जी जो कि किस फॉर्म में है बच्चों? जो कि फोटोन की फॉर्म में है। फोटोन जो कि एक पार्टिकल का नेम है जो सोलर एनर्जी के अंदर एनर्जी का एक छोटा सा यूनिट है, उसको इस्तेमाल करके पौधा CH बॉन्ड में एनर्जी स्टोर कर लेता है, यानी ग्लूकोज में। तो ये है एनर्जी का स्टोर होना। और ये थोड़ा सा मैंने आपको लाइट का इंट्रोडक्शन दिया है। अब आ जाते हैं जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना। स्पेक्ट्रम जो है ये वेवलेंथ को कहते हैं। जैसे ये विजिबल स्पेक्ट्रम है 380 से लेके 750 तक। जो लाइट है, जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है, उनको आप क्या बोलते हो? उनको ही आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। तो बच्चों स्पेक्ट्रम में आपके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। लाइक ये जो सूरज की रोशनी है जो हमें दिखाई देती है, इसमें 7 डिफरेंट वेवलेंथ होती है। 7 डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। लाइक ये आप देखें, ये बच्चों मैंने बनाया है विजिबल स्पेक्ट्रम। ये 380 से स्टार्ट होके मैंने यहाँ पे 350 लिखा है, थोड़ा सा बिलो लिखा है, उससे लेके 750 तक ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम जाता है। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट्स हैं उनको याद रखने के लिए आपको एक लफ्ज़ याद रखना है। वो लफ्ज़ क्या है बच्चों? मैंने पहले भी आपको बताया था। लफ्ज़ ये है रॉय जी और फिर BIV। ये है बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट्स और उनके कलर। ये सबसे स्मॉलर वेवलेंथ होती है वायलेट, फिर उससे बड़ी इंडिगो, फिर उससे बड़ी ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो रेड वेवलेंथ सबसे बड़ी वेव होती है और वायलेट जो है वो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो वायलेट स्टार्ट में है जिसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, और रेड जो है ये एंड पे है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो बच्चों आपको वेवलेंथ की समझ आ गई। आपको ये भी समझ आ गया कि जैसे जैसे वेव की लेंथ बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे कलर जो है वो लाइट का डिफरेंट होता जाएगा। लेकिन जब सारे रोशनियाँ इकट्ठी हो जाएंगी फिर आपके पास वाइट लाइट बनती है, जो आप सन की देखते हो। जो वाइट सी रोशनी जैसी धूप होती है वो रोशनी सारी रोशनियों के मिल जाने से बनती है। एक बात और बच्चों, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। लाइक आपके पास एक वेवलेंथ ये है, एक ये है, एक ये है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? छोटी वाली के पास। जितनी स्मॉलर वेवलेंथ हो उतनी उसके पास एनर्जी हाई होती है। ये फिजिक्स के अंदर आपने रूल पढ़ा हुआ है। तो एक बात इंटरेस्टिंग आपको बताता जाओ, मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लू लाइट फिल्टर या आई प्रोटेक्शन। जब आप आई प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल की जो ब्लू लाइट है ना वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ होती है इस स्पेक्ट्रम के अंदर, तो ये आपकी आंखों को नुकसान देती है। इसलिए आपका फ़ोन जैसे ही आप आई प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं आपके फ़ोन के जो कलर्स है उसमें रेड सैचुरेशन बढ़ जाती है, ब्लू सैचुरेशन जो है वो कम हो जाती है। एनी हाउ हम आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ का नेम है। तो इट इज़ अ ग्राफ शोइंग रिलेटिव अब्जॉर्बेंस। रिलेटिव अब्जॉर्बेंस का मतलब है कि कितनी जज़ब हो रही है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। तो रिलेटिव अब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ यानी कलर्स ऑफ अ लाइट बाय पिगमेंट। कोई पिगमेंट किस लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, किसको कम कर रहा है। लाइक पौधे के ऊपर ये जो सनलाइट पड़ती है इसमें ये 7 कलर्स होते हैं। अब किसी कलर को पौधा ज़्यादा अब्जॉर्ब करता होता है, किसी को कम एब्जॉर्ब करता है। अब किसको ज़्यादा करता है किसको कम करता है यह ग्राफ आपको बता रहा है। बच्चों इसमें मैंने 3 डिफरेंट लाइनें लगाई हैं। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है मेरे बच्चों क्लोरोफिल ए की लाइन, क्लोरोफिल ए। ये जो ब्लू लाइन है इट इज़ एक्चुअली क्लोरोफिल बी, और ये जो रेड लाइन है इट इज़ कैरोटीनॉइड। तो तीन डिफरेंट पिगमेंट्स है, 3 काइंड ऑफ पिगमेंट्स है जो कि पत्ते में पाए जाते हैं। इनके ऊपर ये सनलाइट पड़ी, कौन सा पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है ज़्यादा। तो अगर आप गौर करें ज़रा इस डायग्राम पे, ये बच्चों नीचे मैंने लिखी है वेव की लेंथ 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, और ये नीचे मैंने उनके कलर्स दिए हैं। ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहे हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
फिर ग्रीन, फिर यहाँ पे बच्चों येलो होगा, फिर येलो के बाद जो है वो क्या होगा, ऑरेंज, फिर होगा रेड, और एट द एंड फिर ब्लैक। यानी लाइट जो है वो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर हो जाएगी। वो एंड वाला मैंने इसलिए ब्लैक बनाया है। अब जरा देखते हैं क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों आप स्टार्ट में देखिए, ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचे एक छोटा सा कर्व ये है। तो छोटे से कर्व ये होने का ये मतलब है कि जो वायलेट लाइट है थोड़ी बहुत क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, वायलेट को। और सबसे ज़्यादा किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट को। ये देखिए, ये ब्लू से ये कर्व एकदम काफ़ी ज़्यादा ऐसे हाई है। और ये किस नैनोमीटर पे ब्लू लाइट है, 430 पे। तो 430 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। फिर बच्चों एकदम से ये ग्राफ नीचे आ गया। नीचे आके आप देखिए, इसके बाद ये क्या हो रहा है कि कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। यानी कि जो ग्रीन है, जो येलो है, ये ऑरेंज है, इन तीन लाइट्स को क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं करता। बिल्कुल ये लाइन आपके नीचे आ गई, 0 पे आ गई। फिर जब रेड लाइट आई, एकदम से क्लोरोफिल ए की पीक ऊपर बढ़ गई। तो 670 नैनोमीटर वाली जो लाइट है ये होती है बच्चों रेड लाइट। इसको क्लोरोफिल ए काफ़ी ज़्यादा जज़ब करता है। तो आपको पता चला क्लोरोफिल ए 2 लाइटों को ज़्यादा जज़ब करता है, 430 नैनोमीटर जो कि ब्लू है और 670 नैनोमीटर जो कि रेड है। तो रेड एंड ब्लू लाइट आर मोर अब्जॉर्ब्ड बाई क्लोरोफिल ए। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफिल बी को। अगर आप क्लोरोफिल बी को देखो, ये थोड़ी सी इंडिगो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट और इंडिगो जो है, और ये भी ब्लू लाइट को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर ये ग्राफ जो है, यानी क्लोरोफिल बी की जो कर्व है वो यहाँ पे आप देखिए, ये उसकी पीक है। ये जो बुलंदी है इसको आप बोलते हो पीक। तो इसकी पीक तकरीबन 470 के करीब है, 470 नैनोमीटर पे इसकी बड़ी सारी पीक है। फिर ये जो 500 से 600 नैनोमीटर है, इसको ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता, थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे आगे जाके 600 से थोड़ा सा बाद जाके। अगर आप कैरोटीनॉइड को देखें, कैरोटीनॉइड जो है ये इनके सेंटर में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होती कैरोटीनॉइड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये कैरोटीनॉइड की है। तो यहाँ से है एक पीक, और एक पीक ये थोड़ी सी आगे जाके है। फिर ये भी 500 से 600 नैनोमीटर ये भी एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी कि ये जो तीनों पिगमेंट है ये बेसिकली ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, इसलिए पौधा आमतौर पे आपको ग्रीन नज़र आता है। तो आपको इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ये भी पता चल गया कि ग्रीन लाइट जो है उसको ऑलमोस्ट कोई भी पिगमेंट ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता। तो 500 से 600 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों। अब ये आपका स्पेक्ट्रम जो कि आपको बता रहा है, ये ग्राफ जो है वो आपको बता रहा है कौन सी लाइट कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी कम हो रही है। इसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों हम आते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की तरफ। एक्शन किसको कहते हैं, काम करना। लाजमी नहीं कि जो लाइट पौधा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो लाइट काम भी ज़्यादा करे। मेरी बात समझ आई? जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है लाजमी नहीं वो लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा हो। अब एक और ग्राफ आप बना सकते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ में आपने ये बताना है कि कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा तेज़ी से चला सकती है। बात समझ आई? दोबारा बता रहा हूँ, एक्शन स्पेक्ट्रम में आप ये नहीं बताते कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी रिफ्लेक्ट। आप ये बताते हैं कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करवाती है। तो ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस, ये क्या बताता है, उनकी इफेक्टिवनेस बताता है, उनके काम करने की सलाहियत बताता है ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इजी है। आप ना 7 डिफरेंट पौधे ले लें, 7 डिफरेंट प्लांट्स, उन सब प्लांट को ना आप डिफरेंट वेवलेंथ दें। यानी एक पौधे को आप वायलेट लाइट दें, एक पौधे को इंडिगो, एक को ब्लू, एक को ग्रीन, एक को येलो, ऑरेंज, रेड, और फिर ये सातों की सातों 7 वेवलेंथ उन सबको अलग अलग दें। पौधे सेम हो, साइज उनका सेम हो। फिर मेजर करें कि किस पौधे ने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की
है ना आसान बात, क्या आसान सी बात है। पौधों को आप डिफरेंट लाइटें दे के देख लें, बाकी दूसरी ना दे, सिर्फ एक ही लाइट दे, ताकि आपको पता चले कि किस लाइट की प्रेजेंस में पौधे ने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की है और कौन सी लाइट जो है वो उसको आपने सप्लाई की, उसने फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम की, आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको आप हासिल कर सकते हैं बाय गिविंग डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट टू अ प्लांट, एक पौधे को डिफरेंट कलर्स दे के, एंड एस्टिमेट ऑक्सीजन रिलीज, और देखें कि वो पौधा कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। क्योंकि बच्चों जब आप उसको कोई कलर देंगे, जब आप उसको किसी कलर की लाइट देंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस में वो क्या रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन। तो आप देखें कि ऑक्सीजन उसने कितनी रिलीज़ की है। फिर यहाँ आप देखेंगे उसने CO2 कितनी कंज्यूम की है। कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल करना। लाइक बच्चों आपके पास ना यहाँ पे एक प्लांट मैं बनाता हूँ। बच्चों ये एक प्लांट है, इसको आपने ना एक्सपेरिमेंट करना है, अपने एक्शन स्पेक्ट्रम लेना है। पहले आप इसको 10 मिनट के लिए वायलेट लाइट दें, फिर 10 मिनट के लिए आप इंडिगो लाइट दें, फिर 10 मिनट के लिए आप सेम इंटेंसिटी की ब्लू लाइट दें, फिर सेम जो है वो ग्रीन लाइट प्रोवाइड करें, फिर सेम जो है वो येलो लाइट प्रोवाइड करें, फिर सेम जो है वो आप ऑरेंज लाइट प्रोवाइड करें, फिर सेम आप रेड लाइट प्रोवाइड करें। तो 7 डिफरेंट लाइट्स इसको प्रोवाइड करें अलग अलग। फिर आप देखें कि कब इसने ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ की है, इससे आपको पता लग जाएगा कि इसने किस लाइट की प्रेजेंस में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की है। सो यूँ आप जो है एक ग्राफ बना सकते हैं, उस ग्राफ को आप बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया कि डिफरेंट लाइट देके किसी जानदार को, किसी पौधे को, फिर देखते हैं आपके उसने कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ की है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होगी इसका मतलब है उतनी ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है, या जितनी CO2 इसने खर्च की है उतनी ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है। तो बच्चों ये आप एक्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हो, ये पौधे के अंदर ना इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद अगर यानी कि ये वाली लाइट से एब्जॉर्ब हो रही हो तो आप ये वाला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाते हो। तो इस एक्शन स्पेक्ट्रम में आप क्या बता रहे हो, आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव लाइट है ना वो अगेन ब्लू लाइट है। ये आप नीचे कलर्स देख रहे हो, ब्लू लाइट यानी कि 450 नैनोमीटर वाली जो लाइट है ना, तकरीबन 470 वाली, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस को चलाती है। तो ब्लू लाइट इज़ मोस्ट इफेक्टिव लाइट इन फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस कब होती है, अगर आप पौधे को ब्लू लाइट दें। फिर बच्चों एक बड़ी जो पीक आप देख रहे हो वो अगेन आप देख रहे हो 700 के करीब, यहाँ पे जहाँ पे रेड लाइट है, तो रेड लाइट और ब्लू लाइट, ये आपके पास क्या आ गया, एक्शन स्पेक्ट्रम। और ये एक्शन स्पेक्ट्रम आपको बता रहा है ब्लू और रेड लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करवाती है। ये आप नीचे कलर्स देख रहे हो, ये वेवलेंथ मैंने लिखी है और ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में आपको क्लियरली एक आइडिया मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ब्लू है, दूसरे नंबर पे रेड है, एंड अगेन जहाँ पे ग्रीन की वेवलेंथ है वहाँ से एक आपको वैली नज़र आ रही है। बच्चों जो गहराई है उसको आप बोलते हो वैली, और जो ऊपर की तरफ एक निकला हुआ इससे उसको बोलते हो पीक। तो अगेन 2 पीक्स आपके सामने आ रही है। लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का है ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है इसके एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। लाइक अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें, इसमें बच्चों आपके पास ये जो पीक है ना ये थोड़ी नैरो है। पीक क्या है, नैरो। यहाँ पे आपके पास पीक जो है वो काफ़ी ब्रॉडर है, पीक ब्रॉडर है, पीक नैरो है, पीक थोड़ी चौड़ी है। फिर यहाँ पे आपके पास जो वैली है ना, ये वैली क्लोरोफिल ए के देखिए कितनी लंबी है, यहाँ पे वैली काफ़ी थोड़ी रह गई। तो वैली थोड़ी क्या हो गई, नैरो हो गई, और पीक थोड़ी ब्रॉड हो गई। इसकी क्या रीज़न है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। एक्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह बच्चों ये है कि ये जो एसेसरी पिगमेंट है इन्होंने भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब की है। जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सका वो एसेसरी पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की, उन्होंने क्लोरोफिल ए को दे दी। इसलिए आपके पास जो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। मेरी बात को समझ आई आपको? दोबारा बताता हूँ कि एक्शन स्पेक्ट्रम आपका थोड़ा हाई है, थोड़ा ब्रॉडर है, उसकी पीक्स यानी वो ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि
कुछ लाइट क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं करता, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनाइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। इसलिए बच्चों आपके पास वैली काफ़ी छोटी रह गई, ये जो थोड़ी सी कर्व है ना ये ज़्यादा हो गई। बच्चों लास्ट पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि पहला एक्शन स्पेक्ट्रम कब और किसने बनाया। तो जो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था ना वो 1883 में बनाया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने दो जानदार यूज़ किए। उसने एक स्पाइरोजाइरा को यूज़ किया और दूसरा एरोबिक बैक्टीरिया को। अब ये बच्चों आप देख रहे हो ये है जानदार, ये पूरी जो आप सेंटर के अंदर देख रहे हो एक जानदार है, कौन सा, स्पाइरोजाइरा। स्पाइरोजाइरा एक्चुअली ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी यानी फोटोसिंथेसिस वाला एक जानदार है। इसके ऊपर ये जो आप बैक्टीरिया देख रहे हो ये रेड कलर के बैक्टीरिया, ये कौन सी बैक्टीरिया है, एरोबिक। तो T.W. एंगलमैन ने ना इस स्पाइरोजाइरा को, ये पूरा लंबा सारा जानदार है, ये एक फिलामेंटस जानदार है, इसके लंबा धागा होता है, इसने इसको डिफरेंट कलर्स की लाइट दी। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो इसने ब्लू लाइट प्रोवाइड की, यहाँ पे आप देख रहे हो इसने रेड लाइट प्रोवाइड की और बीच में ये जो डिफरेंट लाइट्स है ये प्रोवाइड की। स्पाइरोजाइरा को इसने इल्यूमिनेट कर दिया, उस पूरे के ऊपर डिफरेंट कलर्स की, यहाँ पे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड एंड पे। तो अब उसके ऊपर इसने छोड़ दिया बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर है। आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बैक्टीरिया को छोड़ा, देखना ये चाहता था कि किस पॉइंट से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। ज़ाहिर बात है जिस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी वहाँ से ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो बैक्टीरिया इसने पूरे स्पाइरोजाइरा के ऊपर छोड़ दिए। बैक्टीरिया सेंटर से आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे आ गए, किस साइड पे, जहाँ पे ब्लू लाइट थी, और यहाँ दूसरी तरफ चले गए, कहाँ पे, जहाँ पे रेड लाइट थी। तो बैक्टीरिया ब्लू पार्ट की तरफ आ गए या रेड पार्ट की तरफ आ गए। तो इससे हमें पता चला कि ब्लू लाइट और रेड लाइट जो है ये मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस करने में। इन लाइट्स के अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा ड्राइव करती है फोटोसिंथेसिस को। तो बच्चों आज का लेक्चर बस यहीं तक है। इसमें इम्पॉर्टेंट आपने एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम याद करना है और ये T.W. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट याद करना है। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।